नमस्कार दोस्तों, संदीप कुमार शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के साथ और वीडियो कमेंट स्क्रीन रीडर पर ही लेकर आए हैं। आज हम सीखेंगे वॉइस असिस्टेंट और ट्रांसलेशन सेटिंग जो कि एडवांस ऑप्शन में मिलता है। उसके बाद और भी बहुत सारी सेटिंग्स है जो हमको बताएंगे समय समय पर। और हाँ, एक कमेंट मेरे पास आया था जिसका मैं जवाब देना चाहूँगा वीडियो में। उन्होंने कहा था कि स्क्रीन रीडर की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी, आपकी आवाज़ कम आ रही थी। आप जितने भी वीडियो देखते हो, अब मुझे पता नहीं आप कौन से वीडियो देखते हैं, ब्लाइंड कम्युनिटी में नंबर 1 साउंड क्वालिटी है हमारे चैनल की। इसलिए कमेंट में सार हो तब कमेंट किया करो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है कमेंट करने की, क्योंकि इस तरह के कमेंट से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना? बल्कि आवाज़ सही आ रही थी, सिर्फ आपका ये कमेंट आया कि जो है स्क्रीन रीडर की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। और ये तो खैर अपने सुझाव अपने पास रखें आप लोग, क्योंकि हमारा उद्देश्य कतई ये नहीं होता है, क्योंकि जो भी सुनते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियोस उनको बहुत अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग बस उनको ये कमेंट करना होता है कि स्क्रीन रीडर की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। बल्कि मैंने उसको 10 बार वीडियो को सुना, मुझे तो नहीं लगा कि स्क्रीन रीडर की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी। आपको बात समझ नहीं आई, चलिए खैर जो भी है, अपनी अपनी मर्जी और अपनी अपनी जो है बात है वो। तो आज हम बात करेंगे कमेंट्री स्क्रीन रीडर के वॉइस असिस्टेंट की। तो बने रहिएगा मेरे साथ, आपका दोस्त संदीप शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करेंगे। सबसे पहले डाउन टू राइट करेंगे। Main menu. 6 G2O settings. G2O Plus. ओके, जीसीओ सेटिंग खुल चुकी है, जीसीओ प्लस भी खुल चुका है। चलिए देखते हैं क्या है। G2O 20 emit 1, 2, 3 feet 4 up 5 read 6 notification read 7 advanced settings. एडवांस सेटिंग पर क्लिक करेंगे। Advanced settings. 2 OCR 1 voice assistant and translation settings. पहला ऑप्शन वॉइस असिस्टेंट और ट्रांसलेशन सेटिंग, ओसीआर सेटिंग को अगले वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पर Voice क्लिक करेंगे। assistant and translation settings. देखिए सबसे पहले 1 speech recognition language English. जिस आवाज को ये रिकॉग्नाइज करेगा वो इंग्लिश रखेंगे आप। यहाँ पर ऑटोमेटिक रखी जा सकती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि आप इंग्लिश ही रखें, ज़्यादा बेटर है, वो आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। अगर आपने ऑफलाइन पैकेजेस डाउनलोड करे लैंग्वेज के, तब फिर आप कुछ भी रखें, लेकिन वैसे सोर्स जो स्टार्टेड लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही रखनी चाहिए। आगे चलते हैं। 2 recognition engine speech recognition and synthesis from google/com.google.android.tts/com.google.apps.speech.tts.googlets.service.gig. Let's recognize ion service. ओके, पूरा बात सुनिए आपने। गूगल स्पीच रिकॉग्निशन सर्विस का ऑप्शन है यहाँ पर। आप चाहे तो बैडू या बिंग कर सकते हैं। बिंग में भी अच्छा है, बिंग भी ट्रांसलेशन करता है। माइक्रोसॉफ्ट का है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन हमने गूगल का रखा है। इस पर डबल टैप करेंगे Recognition engine. तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलेंगे आपको जो कि निम्नलिखित है। 3 speech recognition and 4 Bixby recognition service /com.samsung.android. सैमसंग का बिक्सबी भी आपको यहाँ मिल जाता है। Samsung.3 speech 2 Android system intelligence/com.google.android.as/com.google. ये भी अच्छा है, गूगल का एंड्रॉइड सिस्टम। 1 default unchecked. पहला डिफॉल्ट है। 2 and 3 speech 4 cancel button. 4 Bixby recognitions, 3 speech recognition and 2 Android system, 1 default unchecked. बस इतने ही है ना? Back button. Voice assistant, 2 recognition engine speech, 3 voice command settings. अब यहाँ पर वॉइस कमांड सेटिंग्स है। 4 super voice commands. 3 voice command settings. Custom voice commands. यहाँ पर आप अपने हिसाब से कुछ कस्टम वॉइस कमांड्स डाल सकते हैं, जैसे आपको क्या बोलना है, कौन से शब्द का प्रयोग करना है, वो यहाँ पर आप ये जैसे Enter keyword, new button. Enter यहाँ पर keyword अपना text कीवर्ड box. दर्ज करेंगे, या फिर न्यू का ऑप्शन भी यहाँ मिलता है, जैसे New button. Exiting floating keyboard. Text box. Editing. यहाँ पर वॉइस कमांड का आपको नाम डालना है और उसके बाद उसे परफॉर्म कराना है। इस पर मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा ताकि आपको चीज क्लियर हो जाएगी। Back button. Custom voice. Back button. Voice assist. 2 record. 4 super voice commands. ये भी कुछ इसी तरह का है मामला, सुपर वॉइस कमांड। आप इसको डाउनलोड एज रिसोर्सेज में जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। कुछ लोगों ने सुपर कमांड्स तैयार कर रखी है तो उनके हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हैं। वॉइस कमांड जैसा ही है, कुछ सुपर वॉइस कमांड्स होती है जिनका इस्तेमाल ये करता है। 5 voice assistant capability settings.
ये वॉइस असिस्टेंट की कैपेबिलिटी सेटिंग्स है, इनकी कैपेबिलिटी कैसी रहे तो देखें खोलकर क्या है। Voice Assistant Cape 1 allow the execution of custom functions from global gesture schemes with the Voice Assistant checked. ये भी है, आप जेस्चर के अलावा ग्लोबल जो इसका है वॉइस असिस्टेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोई भी जेस्चर लगाए तो आप वॉइस असिस्टेंट का इस्तेमाल करके भी अपना जो मतलूबा काम करवा सकते हैं। दूसरा, To allow the execution of custom functions from per app gesture schemes with the Voice Assistant checked. पर ऐप जेस्चर स्कीम पे अगर आपने कोई डिफाइन कर रखा है तो वॉइस असिस्टेंट उसको इस्तेमाल करे, तो वॉइस असिस्टेंट को कहो तो वो ओपन कर दे एप्लीकेशन। 3. Allow the use custom voice commands with the Voice Assistant checked. अलाउ कस्टम वॉइस कमांड, वॉइस असिस्टेंट चेक, कस्टम कमांड आपने डाल रखी है तो वो वॉइस असिस्टेंट एक्सेस कर सके। 4. Allow the use super voice commands with the Voice Assistant ये भी checked. वही बात है, सुपर 5. कमांड। Allow the execute extensions with the Voice Assistant checked. एक्सिक्यूट एक्सटेंशन, कोई आपने एक्सटेंशन डाल रखी है तो उसे एक्सिक्यूट करना, जैसे अपना टेक्नो विद फ्रेंड्स एफएम है या टेक्नो विद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल, तो वो ओपन कर देता है। वो इसीलिए ओपन करता है कि हमने यहाँ पर एक्सटेंशन को अलाउ कर रखा है कि वॉइस असिस्टेंट जो है एक्सटेंशन को समझे और फिर उसे चालू कर दे। 6. Allow the execute tools with the Voice Assistant checked. टूल भी इसके जो है वो असिस्टेंट से एक्सेस किए जा सकते हैं। 7. Allow the directly click on elements with the Voice Assistant check controls, whether you can click an element by just saying its name. When this option is unchecked, use the click keyword with the name of the element you wish to click. अच्छा, किसी भी आइटम पर क्लिक करवाना हो तो आप वॉइस असिस्टेंट को कह सकते हैं, वो क्लिक करेगा। अगर इसे ऑफ कर दोगे तो आपको फिर नाम लेना पड़ेगा। 8. Allow to open applications directly with the Voice Assistant check controls, whether you can open an application by just saying its name. When this option is unchecked, use the open keyword with the name of the application you wish to open. ओके, इसमें आप है ना, जैसे कोई एप्लीकेशन आपने जो भी ऑन किया है तो इसे कहोगे तो वो एप्लीकेशन ऑन कर देगा। इसे हटा दोगे तो आपको ओपन कहना पड़ेगा, जैसे ओपन व्हाट्सएप इत्यादि। नहीं तो अभी वॉइस असिस्टेंट को वॉल्यूम को डाउन लॉन्ग प्रेस करेंगे तो फिर आप व्हाट्सएप बोलोगे तो भी वो ओपन कर देगा। 9. Use the artificial chat assistant checked. ये आर्टिफिशियल चैट असिस्टेंट का भी ऑप्शन इसमें दिया गया है अब। 9. Use the artificial chat back button. Voice assist. 4. Super voice command. 6. Automatic. 2. 7. Source language automatic. अब देखिए ट्रांसलेशन का ऑप्शन आ गया, तो सोर्स लैंग्वेज हमने ऑटोमेटिक कर रखी है, हिंदी इंग्लिश कुछ भी, तो जैसा बोलोगे वैसा ही डिटेक्ट करके ट्रांसलेशन करेगा। दूसरा, 8. Target language Hindi. टारगेट लैंग्वेज हिंदी, बोलेगे हमने टारगेट लैंग्वेज इसकी हिंदी रखी है, आप उर्दू हिंदी पंजाबी जो भी रखना चाहें। भाई सोर्स लैंग्वेज तो वो जिससे ट्रांसलेशन करवाना है, और टारगेट लैंग्वेज वो जिस पर ट्रांसलेट करवाना है। 9, Unchecked. ये अनचेक्ड है, ये कुछ बोल नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है, एक बहुत अच्छी सुविधा है, आप इससे ट्रांसलेशन करवा सकते हैं। इसके लिए कई तरीकाकार हैं, जैसे हम अप टू डाउन स्वाइप करके इसका ट्रांसलेशन करवा देते हैं। Operant copying mode. Operant translation. कस्टम अनुवाद इंजन का उपयोग अनचेक किया गया। कस्टम अनुवाद इंजन का उपयोग, यानी कि कस्टम इंजन ट्रांसलेशन, ये भी इसमें ऑप्शन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं चाहें तो। 3. 10, ये नहीं बोल रहा है तो इसका भी अनुवाद करा लेते हैं। एक कस्टम अनुवाद इंजन संपादित करें। एक कस्टम अनुवाद इंजन आप खुद भी बना सकते हैं सिंटेक्स के साथ, वो अपन बाद में एडवांस में देखेंगे कभी। 4. 11. Search engine Google. सर्च इंजन जो होगा किसी भी चीज के लिए वो गूगल रहेगा। यहाँ पर 2 3 एक है। Search engine. 1. Baidu unchecked. एक बाइडू है, 2. Bing unchecked. एक माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है, 3. Google checked. और एक गूगल है। Back button. तो Voice यहाँ पर आप assistant and translation माइक्रोसॉफ्ट settings. बिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा अनुवाद करता है वो भी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपन अनुवाद करते हैं ना कई बार, तो वो करता अच्छा अनुवाद करता है, ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी लोग गूगल रखते हैं तो आप गूगल ही रखें। माइक्रोसॉफ्ट बिंग भी रख सकते हैं, बैडू नहीं रखें, नहीं तो वो चाइनीज ही अनुवाद करेगा, हिंदी शायद नहीं करता वो। 12. Use voice dictation when holding your finger on the text box checked. ये बहुत अच्छी चीज है कि आप जब तक, जैसे किसी टेक्स्ट बॉक्स में आपने होल्ड कर रखा है उंगली से, तो वो वॉइस डिक्टेशन चालू हो जाएगी, है ना। तो जैसे भी हमें जैसे वॉल्यूम बटन को लॉन्ग प्रेस करके हम बोलते हैं वॉइस डिक्टेशन, तो वो लिखना शुरू कर देता है। तो ऐसा ही कुछ है इसमें भी, आप उंगली को होल्ड रखेंगे तो वो लिखना शुरू कर देगा। 13. Append the text to the text box when using voice dictation checked. हाँ,
अपेंड द टेक्स्ट बॉक्स, मतलब कि जैसे आप उंगली को होल्ड करें तो वो टेक्स्ट नीचे लिखता जाए, ऐसा नहीं कि कहीं भी लिख दे। मतलब कि पहले आपने एक टेक्स्ट लिखा, उसके बाद फिर वो अपेंड करता जाए, मतलब नीचे 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 लिखता जाएगा वो आगे। 14 mute media volume while the voice assistant is listening checked. मीडिया वॉल्यूम म्यूट रखें, जब आपका वॉइस असिस्टेंट चालू हो तो बिल्कुल इसे म्यूट रखें। 14 mute media volume back button. चलिए अब कुछ प्रयोग करके आपको दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले ट्रांसलेशन का जो फंडा है, जो मैंने आपको बताया, आपको हिंदी अंग्रेजी किसी में भी ट्रांसलेशन करवा सकते हो आप, और दोनों में ऑटोमेटिक भी रख सकते हो। जैसे सोर्स ऑटोमेटिक है तो टारगेट लैंग्वेज को भी ऑटोमेटिक रख सकते हैं, लेकिन हम तो अपन लोग हिंदी यूज़ करते हैं, हिंदी रखते हैं। कोई लोग उर्दू पंजाबी यूज़ करते हो, पंजाबी रखें। अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल आप कर सकते हो। अब जैसे एक बड़ी समस्या आती है, जीशु आपका जो स्क्रीन रीडर है इसमें क्या कुछ चीज़ें बोलता नहीं है, और एक इसमें एक ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन का फीचर है जिससे कि आप किसी भी लैंग्वेज को ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन करवा सकते हो। जैसे अभी ये पूरा टेक्स्ट है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये 1 speech recognition language शुरुआत English. से अपन लेते हैं। अब यार लगता है कि यार कुछ चीज़ अपन को समझ नहीं आ रही, तो अपन क्या करेंगे, अपन ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन मोड ऑन करेंगे, वॉल्यूम को होल्ड करेंगे, नीचे वाले वॉल्यूम बटन को, डाउन को, ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन। Enabled automatic translation. अब देखिएगा अब क्या होगा कि मैं जैसे जो स्वाइप करता रहूंगा ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन होता रहेगा, लेकिन ट्रांसलेशन क्लिप हिस्ट्री में कॉपी नहीं होगा। देखिए 2 google/com. 3 वॉयस, 4 सुपर वॉयस कमांड, 5 वॉयस असिस्टेंट क्षम, 6 स्वचालित रूप से अनुवाद परिणाम, 7 स्रोत भाषा स्वचाल, 8 लक्ष्य 9 10 11 12 चेक किए गए टेक्स्ट बॉक्स पर अपनी उंगली रखते समय ध्वनि स्रोत लिख का उपयोग करें। 13 ध्वनि 14 जब वॉयस पिछला बटन। Advanced settings. तो इसमें जो चाइनीज हिंदी सब कुछ है वो सारा बोलकर बता रहा है ना, तो कितनी बढ़िया बता। अब आपका जीशो या फोन का सारा सिस्टम जो है हिंदी हो गया, हमें लैंग्वेज हिंदी करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे नीचे जो बटन है पिच 10 प्रोफाइल पिछला बटन, बैक बटन को ये बोल रहा है पिछला बटन, और ऊपर ऊपर नेविगेट करें बटन, बैटरी 89%, फोन सिग्नल की 4 पट्टियां, टाइम्स, वाईफाई सिग्नल पूर्ण, रिंगर चुप। ठीक है ना, देखिए एकदम शानदार तरीके से ट्रांसलेशन कर रहा है, पूरे होन का ट्रांसलेशन हो रहा है। अब मैं अगर इसको कहूंगा ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन तो ये बंद भी कर देगा, फिर वापस में अंग्रेजी में हो जाएगा सब कुछ। और बहुत अच्छी चीज़ है, ये कॉपी नहीं होगा। कॉपी करने के लिए आपको इसका दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब जैसे आगे चलते हैं, पिछला बटन, G2O Plus. 6 अधिसूचना पढ़ने की सेटिंग, 5 पढ़ने की सेटिंग, 7 उन्नत सेटिंग्स। Advanced settings. हम इसको अंग्रेजी कर लेते हैं एक बार। ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन, Disabled automatic translation. अब ऑटोमेटिक button. ट्रांसलेशन नहीं करेगा, G2O Plus. अब 6, अंग्रेजी में 7, आएगा। 8 extensions. 6 notification read 5 reading settings. अब देखिए अब रीडिंग सेटिंग है, इसमें कई सारे लोगों ने बना रखे हैं। कोई हिंदी टेक्स्ट का ऐसा एक है, हिंदी में बोलोगे तो अंग्रेजी में लिखेगा, या अंग्रेजी में बोलोगे हिंदी में लिखा, ऐसे काफ़ी सारे है ट्रांसलेशन इसमें सिस्टम। और अब हम देखते हैं, जैसे ये है, हमने एक जैसे इसमें से आइकन उठाया यहाँ से, देखिए 6 notification reading settings. नोटिफिकेशन रीडिंग सेटिंग। अब हमें इसका ट्रांसलेशन खाली इसी का करवाना है, तो क्या करेंगे, स्वाइप अप टू डाउन करेंगे, वहाँ पर आपको नेविगेट में असाइन करना पड़ेगा। मैंने बताया था आपको कि किस तरह से असाइन करते हैं, तो OCR और ट्रांसलेशन करना है, तो क्या करेंगे, Operant copying mode. Operant translation. अधिसूचना पढ़ने की सेटिंग, देखिए नोटिफिकेशन सेटिंग उसने बोला अधिसूचना पढ़ने की सेटिंग, लेकिन आप चाहते हैं यार कि ये जो लिखा हुआ है इसको हिंदी में कॉपी करना है ट्रांसलेशन करके, तो इसके लिए Functions menu. To select. 8 granular editing mode. 9 list copying. 10 open keyboard. Input button. 10 9 8 granular edit. 7 favorites. 6 clipboard history. 5 paste. 4 append. 3 copy. 2 select. 10 open keyboard. 9 list copying. 8 granular editing mode. Cancel button. Recognition menu. Input button. Recognition menu. 2 recognize scenery. 4 face recognition. 7 image recognition. 9 exam recognition. 8 slider puzzle verification. Cancel button. G2O एक Plus. मिनट ढूंढता हूँ मैं, Main menu. इसमें एक ऑप्शन है ऐसा। 6 G2O. 5 extension. 4 voice assistant. 3 read the whole screen. 2 list browsing. 1 granular browsing mode.
7. Suspend speech feedback. इसमें एक ऑप्शन है, Browse by touch. अभी वो मिल नहीं रहा मुझे, लेकिन होता है कि ट्रांसलेशन देन कॉपीड, वो टेक्स्ट को कॉपीड कर देगा वहां पर, तो ट्रांसलेशन करके टेक्स्ट को कॉपी कर देगा। ये एक बहुत अच्छी चीज है इसमें। 6. G2O 5. 4. Voice assistant. मैं वो ढूंढता हूँ, रुकिए एक बार। Cancel button. G2O plus. Pause button. Pause. देखिए अब आपको बताते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले हम कोई भी चीज कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, जैसे ये वाला बटन ही कॉपी कर लेते हैं। Back button. बैक बटन को कॉपी करेंगे। Back button. Back button. Operant translation. पीछे, ठीक है, पीछे हमने इस पे जेस्चर लगा के ट्रांसलेट कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, फंक्शन मेन्यू खोलेंगे, स्वाइप अप देन राइट। Recognition and progress. Function ये देखिए menu. फंक्शन मेन्यू No खोला, value, 1 clear. 2 select. नीचे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा Recognition menu. button. रिकॉग्निशन, Cancel button. कैंसिल, button. और Cancel तो हम रिकॉग्निशन menu पे क्लिक button. करेंगे Recognition menu. और 1. Translate current focus and copy the translation. पीछे, ठीक है, New notification from system Ecopied to clipboard. ये इसने कॉपी भी कर दिया। हमने पीछे जो बटन को कॉपी ट्रांसलेट किया था, अब क्लिप हिस्ट्री में जाकर देख सकते हो आप इसको। देखिए मैं दिखा 9 देता हूँ, a.m. 9 बज चुके हैं। 1. UI home. Functions menu. 1 clear. 2 select. 3 4 append. 5 paste. 6 clipboard history. Clipboard history. Enter keyword. एक पीछे, देखो Manage button. Clipboard आ गया ना? history manager. Delete button. New notification from Jai तो Shah अभी plus आपने 0 देखा? items deleted. तो इस तरह से आप जो है बिल्कुल OCR का प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको प्रयोग करके दिखाता हूँ। जैसे आपको कुछ लिखना है कहीं, तो क्या करेंगे, जैसे Page 2 of 4. Page 3 of 4. OI notepad. O application icon. OI add note button. Text box. हमने एक नोटपैड ऑन किया है। अब यहाँ पर मैं वॉल्यूम की को प्रेस कर सकता हूँ, या फिर स्वाइप लेफ्ट देन नहीं अप देन लेफ्ट कर सकते हैं। देखते हैं काम करता है क्या। वॉइस डिक्टेशन। Please speak now. Hi friends, how are you? What's the next program? This is Techno with Friends, your favorite YouTube channel. Please subscribe the channels and click the bell icon. Hi friends, how are you? What's the next program? This is Techno with Parents, your favorite YouTube channel. Please subscribe the channels and click the bell icon. Okay, ये हमने लिखा। ठीक है, अब हम हिंदी में लिखेंगे, तो इसको कहेंगे हिंदी वॉइस टाइपिंग। G2O web browser. Back button. Create note. एक मिनट, हिंदी टाइपिंग। G2O web ओहो। browser. Back button. इसको अगर Create कुछ नहीं note. बोलते तो ये ब्राउजर खोल देता है। मैं करता हूं हिंदी टाइपिंग। हाय फ्रेंड, हाउ आर यू? कैसे हो आप दोस्तों? मैं हिंदी में लिख रहा हूं। क्या हिंदी में लिख सकता है? इस चीज को देखेंगे और हिंदी में कितना शानदार लिखता है, इसको अभी हम परफॉर्मेंस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय फ्रेंड, हाउ आर यू? कैसे हो आप दोस्तों? मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। क्या हिंदी में लिख सकता है? इस चीज को देखेंगे और हिंदी में कितना शानदार लिखता है, इसको अभी हम परफॉर्मेंस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम वॉइस असिस्टेंट को फिर से स्वाइप डाउन देन लेफ्ट भी कर सकते हैं और वॉल्यूम डाउन की को होल्ड भी कर सकते हो। अब हम जो है एक हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, हिंदी टू इंग्लिश। G2O web browser. ओह सॉरी, Back button. Create note. हिंदी टू इंग्लिश टाइपिंग। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो भैया? क्या कर रहे हो आजकल और क्या चल रहा है? घर पे सब ठीक तो है? मैं संदीप शर्मा बोल रहा हूँ यूट्यूब चैनल से। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ना? आनंद लेते रहिए बस। Hi friends, how are you? Brother, what are you doing these days? What else is going on at home? Is everything fine? I am Sandeep Sharma speaking from YouTube channel. You are watching YouTube channel. Keep enjoying. ठीक है, देखो मैंने अंग्रेजी हिंदी में बोला, उसने इंग्लिश में लिख दिया। तो इस तरह से कुछ जेस्चर्स आप अप्लाई करेंगे तो काम करते हैं। ये जो टूल है, आप डाउनलोड रिसोर्सेज से जाके एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से काम करवा सकते हैं। अब आप वॉइस असिस्टेंट का इस्तेमाल करके देखें। देखिए कुछ बोलते हैं इसको। ओपन व्हाट्सएप। Open WhatsApp. ये देखिए व्हाट्सएप ओपन कर दिया इसने।
Back button. Create note. ओके, जैसे अपन ने कहेंगे अभी इसको आप टेक्नो विद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल, G2O web browser. देखिए Back button. हमने कुछ Create गड़बड़ note. की है शायद। टेक्नो विद फ्रेंड्स, Open Techno with Samsung Internet. ये देखिए टेक्नो विद फ्रेंड्स बोला, इसने साइट खोल दी हमारी। क्या बात Back है, button. बहुत बढ़िया। Create note. टेक्नो विद फ्रेंड्स यूट्यूब, YouTube. ये देखिए अब यूट्यूब खोल देगा हमारा। तो देखिए बहुत शानदार चीज है ये। तो इस तरह से आप Home button. इस्तेमाल One कर UI सकते home. हो। और यहाँ पर क्या है कि जो भी एक्सटेंशन आपने बनाया वो सारे एक्सटेंशन यहाँ पर खुलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो, बहुत मजा आएगा आपको। यूज करते रहिए। कमेंट स्क्रीन रीडर शानदार है। क्रैक वाली मैं बात नहीं करूंगा, क्रैक में क्या प्रॉब्लम होता है क्या नहीं होता, हम तो जो मैं यूज कर रहा हूँ ऑफिशियली उसकी बात कर रहा हूँ। और हाँ, एक और बंधुओं का सवाल हमेशा रहता है, वो काम नहीं करता जी बोर्ड वाला जो वॉइस असिस्टेंट है, यानी कि जी बोर्ड वाला वॉइस बटन काम नहीं करता कमेंट स्क्रीन रीडर के साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी आपको हम लिख कर दिखाते हैं कि कैसे काम करता है। चलिए सबसे पहले Page 4 of 4. Page 3 of 4. Page 4 of page 3 of 4. Page 3 of 4. OI note. Create note. नोटपैड खोलेंगे, इसे डिलीट कर देंगे। तो सबसे पहले डिलीट करने के लिए पूरा एक साथ डिलीट करना है ना, तो आपको स्वाइप अप देन राइट करना है Functions menu. और ऊपर क्लियर पे Clear. क्लिक कर दीजिए। बस ये Clear. सारा डिलीट कर दिया है इसने, जो भी अपन ने अभी लिखा था, ठीक है। अब चलिए हम जी बोर्ड से लिखेंगे। Text box. I deleted. अंग्रेजी में लिखते हैं। Use voice typing. दिस इज योर फेवरेट यूट्यूब चैनल टेक्नो विद फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं टेक्नो विद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल। Voice input stop. अंग्रेजी में लिखा है, मैंने वॉइस इनपुट स्टॉप कर दिया है, देखते हैं लिखा कि नहीं। This is your favorite YouTube channel Techno with Friends. Optech Ray Hain Techno with Friends. YouTube अंग्रेजी में लिख channel. दिया। Text अब मैं box. लैंग्वेज चेंज करता हूँ Editing. कीबोर्ड की। Next language. Next language. Use voice typing. दोस्तों, आपने टेक्नो विद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया? अरे Deleted. नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करो और देखो अमेजिंग मजे के वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। वॉइस बोलकर बंद फोन करेंगे। को अब निर्देश सुनिए। This is your favorite YouTube channel Techno with Friends. Optech Ray Hain Techno with Friends YouTube channel. दोस्तों, अपने टेक्नो विद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया? अरे नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करो और देखो अमेजिंग मजे के वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। वॉइस Text box. ठीक है, मैंने Editing. वॉइस बोला, वो भी इसने लिख दिया। Back button. Create note. OI note. Back button. One UI home. तो हम जीसीओ यूज कर रहे हैं और वॉइस टाइपिंग शानदार तरीके से काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पहले बीच में स्पीक में गड़बड़ आया था कि वो वॉइस टाइपिंग नहीं कर पा रहा है। जी बोर्ड को मैंने लेटेस्ट अपडेट किया है अभी। आज दिनांक 29 मार्च 2024 है और लेटेस्ट अपडेट है मेरे पास जी बोर्ड का, लेकिन कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं यहाँ पर शो हो रही है। तो मुझे नहीं हो रही तो फिर आपको भी नहीं होनी चाहिए ना। थोड़ा जी बोर्ड की सेटिंग्स को देखा करो। वॉइस इनपुट में जो है वहाँ पर देखो आपकी सारी लैंग्वेज ऑफलाइन डाउनलोड है कि नहीं है, तो उस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था आज का ट्यूटोरियल, किस तरह से वॉइस असिस्टेंट और वॉइस ट्रांसलेशन को कमेंट स्क्रीन रीडर में यूज किया जाता है। आशा आपको वीडियो पसंद आएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।